एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप तो बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं स्पिरिट्स और सोबेरियन के लेटेस्ट एपिसोड का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने पिछला एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो देख लीजिए, वरना इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो बहुत बढ़िया। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एबिस अंडरग्राउंड में उन्हीं एग्स को देखते हैं जो कि अब सक्सेसफुली हैच हो गए थे। उन्हें देखकर एबिस एम्पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि अरे वाह, सारे एग्स हैच हो गए हैं। जिसके बाद वही हम शिंगयुन को देखते हैं और उसने अपना वो फॉर्मेशन बंद कर दिया था। शिंगयुन उन एग्स को अच्छी तरीके से देखते हुए कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ और ये पूरी तरीके से हैच हो गए। जिसके बाद एबिस एम्पर एक एबिस बीटल को देखकर कहती है कि सच में शिंगयुन तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। जिस पर शिंगयुन कहता है कि क्या डंजन वर्क कर गया। जिस पर एबिस एम्पर उसके पास आते हुए कहती है कि हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एक 5 एम्पर लेवल के एबिस बीटल की पोटेंशियल पहले सिर्फ 10% तक थी, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर 30% हो गई है। ये सुनकर शिंगयुन कहता है वांगजोंग लोआन 30% है, जो कि इसका 3 मिलियन है। एक बार ये सारे एबिस ग्रो होना शुरू हो जाए तो हमारे पास 3 मिलियन एबिस एम्पर होंगी। और जिसके बाद अगर डीमन क्लैन अपनी पूरी ताकत से भी हम पर अटैक करेंगे तो हम इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर फिर से 2 डीमन फोर्सेस ज्वाइन होकर हम पर अटैक करेगी तो उनका सामना करने के लिए हमारे पास 10 मिलियन एम्परर्स होने चाहिए। फिर एबिस एम्पर भी थोड़ा सोचते हुए कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। साथ ही इनकी फूड सप्लाई को भी इंश्योर करना हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। फिर शिंगयुन भी कहता है कि चिंता मत करो, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती भी है तो मेरे स्काईलैंड में एक और स्पेयर बिल्डिंग है और जहाँ पर की एबिस बीटल के लार्वा को सेपरेट करके रखा जा सकता है। फिर शिंगयुन बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है कि मैं स्काईलैंड के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। उसकी बातों को सुनकर एबिस एम्पर को थोड़ा भरोसा होता है और वो कहती है कि हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर शिंगयुन कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत टाइम से हूँ, मुझे अब जल्दी से कुछ मैटर्स के साथ डील करने के लिए च्यूशा सिटी पे जाना होगा। फिर एबिस एम्पर भी कहती है कि ठीक है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम शिंगयुन को देखते हैं जो कि लिशियांग के पास आकर कहता है कि लिशियांग, मुझे माफ कर दो, मैं बस कुछ टाइम के लिए वहाँ से बाहर नहीं आ पाया। वैसे तुम मुझे ढूंढ रही थी है ना, तो बताओ क्या बात है। जिस पर लिशियांग बहुत ही ज्यादा रूड वे में शिंगयुन से कहती है कि मुझे तियानगोंग आइलैंड चाहिए। अब अचानक से लिशियांग के मुंह से ऐसी बात को सुनकर शिंगयुन भी हैरान रह गया था। और फिर वो लिशियांग से कहता है कि लिशियांग, तुम जानती हो कि तियानगोंग आइलैंड ग्रेट सिग्निफिकेंस का आइलैंड है। सॉरी, मैं फिलहाल के लिए तुम्हें ये नहीं दे सकता। शिंगयुन के मना करने पर लिशियांग उस पर भड़कती हुई कहती है कि तियानगोंग आइलैंड मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुमने ही कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। जो तुम्हारा है वो मेरा है, तो अब बस मुझे तियानगोंग आइलैंड चाहिए, मुझे कुछ और नहीं सुनना। लिशियांग के ऐसे बिहेवियर को देखकर शिंगयुन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर लिशियांग से पूछता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम ठीक तो हो। जिस पर लिशियांग मुंह बनाते हुए कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस तियानगोंग आइलैंड चाहिए और अगर तुम मुझे वो दे दोगे तो मैं और भी ज्यादा ठीक हो जाऊंगी। फिर शिंगयुन थोड़ा उदास होते हुए उससे कहता है कि लिशियांग, समझने की कोशिश कर, तियानगोंग आइलैंड पर बनी बिल्डिंग हिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, साथ ही ये ह्यूमन सर्वाइवल का लास्ट ऑप्शन है। उसकी बातों को सुनकर लिशियांग और भी ज्यादा गुस्से में से कहती है कि तुम्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं है, तुम ह्यूमन सर्वाइवल की बात कर रहे हो जबकि मैं ह्यूमन फ्यूचर का सोच रही हूँ। खैर जाने दो, बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम तियानगोंग आइलैंड मुझे दोगे या नहीं। लिशियांग की ऐसी टूटली बातों को सुनकर शिंगयुन तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो लिशियांग से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, लेकिन आखिर तुम करना क्या चाहती हो। जिस पर लिशियांग उससे कहती है कि मुझे बस तियानगोंग आइलैंड का एटमॉस्फेयर चाहिए और प्लीज तुम इन सब चीजों के बारे में मुझसे सवाल करना बंद करो। वहीं अब शिंगयुन अपने मन में कहता है कि एक्सटर्नल एक्सटेंस के बगैर आज या कल ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और सिर्फ शेनयुन फैमिली ही ह्यूमंस की लास्ट होप होगी। शिंगयुन ये सब सोच ही रहा होता है, वहीं लिशियांग तो उसे बस घूरे जा रही थी। और जिसके बाद लिशियांग बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से शिंगयुन से कहती है कि ठीक है, अगर तुम वो आइलैंड मुझे नहीं देना चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ। लिशियांग की ऐसी बात को सुनकर शिंगयुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर कहता है कि लिशियांग, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी कब से हो गई। जिस पर लिशियांग उससे कहती है कि निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। और उसकी ऐसी बातों को सुनकर शिंगयुन समझ जाता है कि लिशियांग अब नहीं मानने वाली और जिसके बाद शिंगयुन भी उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। वही अब लिशियांग को देखते हैं जिसके आंसू निकल रहे थे और उसे खुद इसका पता नहीं होता है। और जिसके बाद वो उन आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम शिंगयुन को देखते हैं जो कि इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए कहता है कि लिशियांग तियानगोंग आइलैंड को लेने के लिए इतनी ज्यादा सीरियस है तो पक्का इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। वैसे जब तक अंडरग्राउंड वर्ल्ड में कंस्ट्रक्शन सही से चल रहा है तब तक मुझे तियानगोंग आइलैंड के बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर मैंने वो आइलैंड दे भी दिया तो मैं आर्किटेक्चर के बजाय थोड़े और कैक्टस को ढूंढ सकता हूँ। अब इन सारी बातों को सोचने के बाद शिंगयुन वापस से लिशियांग के पास जाता है और वो लिशियांग को पीछे से बहुत जोर का हक कर लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो लिशियांग, ये सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। वही हम लिशियांग को देखते हैं जो कि शिंगयुन के ऐसा करने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो अपने मन में कहती है कि इस इंसान ने फिर से मुझे कैजुअली हक किया। फिर हम देखते हैं कि शिंगयुन यहीं पर नहीं रुकता, उसे लिशियांग पर इतना ज्यादा प्यार आ रहा था कि वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है। वहीं लिशियांग को बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी और वो अपने मन में कहती है कि अब तो ये बहुत ज्यादा हो गया, इसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद लिशियांग तुरंत उससे दूर होते हुए कहती है कि हाँ, तो मुझे जल्दी से तियानगोंग आइलैंड दो। जिस पर शिंगयुन उसे तियानगोंग आइलैंड के पेपर्स दिखाते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भी इसके बदले में मुझे कुछ देना होगा। जिस पर लिशियांग कहती है कि आखिर क्या, तुम अभी भी
भी मेरे सामने कंडीशंस रख रहे हो। जिस पर शिंगियन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये आइलैंड चाहिए तो तुम्हें भी मुझे किस करना होगा, वरना तुम्हें ये नहीं देने वाला। ये सुनकर लिu shang थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और वो दिमाग लगाने लगती है कि मुझे किसी भी हाल में तियानगोंग आइलैंड को तो लेना ही होगा, और वैसे भी मैं और शिंगियन हस्बैंड और वाइफ हैं, इसीलिए एक दूसरे को किस करना कोई बड़ी बात नहीं। फिर हम देखते हैं कितना सब सोचने के बाद लिu shang शिंगियन की तरफ बढ़ती है और वो जल्दी से उसके गाल पर किस करके दूर हट जाती है। उसके बाद शिंगियन कहता है कि अब से तियानगोंग आइलैंड तुम्हारा हुआ। उन पेपर्स को लेकर लिu shang अपने मन में कहती है कि अब से कोई भी न्यू मिलिट्री अकेडमी में मेरे लिए गए फैसले पर दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये शू चैंग के ऑफेंडिंग नॉलेज के साथ 3 से 5 सालों के अंदर मेरा कंट्रोल पूरी आर्मी पर होगा। तो शिंगियन उससे पूछता है क्या मैटर है, सब ठीक तो है ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिu shang शिंगियन को गले लगाकर कहती है कि थैंक यू सो मच शिंगियन, मुझे हमेशा से सपोर्ट करने के लिए। फिर शिंगियन भी उसे पकड़कर कहने लगता है कि पागल लड़की, चाहे जो भी हो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंगियन प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शिंगियन को सी जोन में देखते हैं जहाँ पर कि उसका बीस्ट उससे कहता है कि मास्टर क्या मैं आपकी बॉडी के अंदर मौजूद पर्पल गैस को खा सकता हूँ। जिस पर शिंगियन हैरान होकर कहता है कि कौन सी पर्पल गैस। जिस पर वो बताता है ये वही पर्पल गैस है जो कि आपके मार्शल आर्ट फॉरेस्ट के ऊपर मंडरा रही थी। फिर तभी शिंगियन को भी इस बारे में याद आ जाता है और वो अपने स्पेशल पीस से कहता है कि मैं सोचता था कि ये पर्पल गैस यूजलेस है, तो क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर ये क्या है, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से ये पर्पल गैस हील और स्पेशल पावर को एनहांस कर सकता है और इसे लॉ में कंडेंस कर सकता है। ये सुनते ही शिंगियन खड़ा होकर कहता है कि लॉ एम्परर का साइन होता है और सिर्फ एक एम्परर ही लॉ की पावर को पोजेस कर सकता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कि ये पर्पल गैस पावर को लॉ में चेंज कर सकती है, तो एक दिन मैं इसका यूज करके मैं पावर ऑफ विंड को प्रैक्टिस करूंगा। चाहे ये रियलम एम्परर रियलम ना हो, लेकिन इसमें एम्परर लेवल कॉम्बैट पावर यूज की जा सकती है। जिसके बाद स्पिरिचुअल बीस्ट शिंगियन से कहता है कि मास्टर ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा बड़ी, लेकिन अगर मैं आपका हेवनली सोल हैंड बन गया तो आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। और फिर इसी सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे छोटे से चैनल को अपना बड़ा सा प्यार देके जाना। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।